इन द नेम ऑफ जीसस मैं बाप तेरी जलाल को चाहता हूँ इनकी लाइफ को अंदर हालेलुया रबा बाबा रोज से केरे रे 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 मस्सा कारा बरा बरा प्लस घोषणा करता हूँ और अभी से अभिषेक डिलीवर होने पाए अभी से अभिषेक डिलीवर होने पाए राइट नाउ इंदर आवाज से केरे रे 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 से केरे बेरे 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 यीशु के नाम से ओ ले बे 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 रे बे बे रे बे बे रे से केरे यीशु के नाम से लापोस से केरे शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपका परमेश्वर आपके संग है आपके साथ है वो साथ है वो साथ है मेरा खुदा का ये वो साथ है मेरा खुदा रबा बाबा लो ज़िक्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो कनेक्शन में प्रॉब्लम्स की वजह से शैतान नहीं चाह रहा कि प्रेयर की जाए। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ शैतान नहीं चाह रहा। आज आप जोश दिखाएं हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। अभी से मैं फायर को रिलीज करने वाला हूँ आप रिसीव करो होली गॉस्ट फायर रिसीव होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बंदे टूट जाए हर एक गरीबी का चिराग टूट जाए पवित्र आत्मा छोड़े आजाद कर शैतान तू आ रहा है और छोड़ इन लोगों को छोड़ इनको फायर रिलीज आ गए राइट डिक्लेयर करता हूं आप रोबो से मेरे बस करा यीशु के नाम से अभी से राइट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान मैं तुझे जानता हूं इनकी लात से छोड़ दे भाग गए यीशु के नाम से। स्वर्गदूत आपकी प्रोटेक्शन है स्वर्गदूत आपकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए बोले बस से इन रास्ता रोबोसिका यीशु के नाम से आई से राबोसिको हालेलुया साथ है मेरा खुदा का ये वो साथ है मेरा खुदा ला बाबा लो से इंदरा बसो करो बोरो रोबा से तो खुशी करा बरा होली स्पिरिट अबला बार राजा रबा सो को रोबो बबले बेसी रामंदका रेबेसे रोशिरा रामंसा लेबे रबा सिकरा बरा ब्लेस घोषणा करता हूं ब्लेसिंग डिलीवर हो जाए आज ही खुल जाए रिलीज होली गॉस्ट फायर हालेलुया वो खुदाया माली है उससे बढ़ता बातें करता उसका जहां जलाल है। ब्लेस करिए यीशु के नाम से राइट every problem I broke right out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Oh re be blessing खुल जाए स्वर्ग से रिलीज राइट जाओ एजस लेकर आओ यस गो नहीं सकती आदिया मुझको वो मेरा रखवाला है जीवन में पवित्र आत्मा छूले आजाद कर फायर रिसीव कर इंदरा बस्सा करा बरा लामोरेस इंदर रोसिका ब्लेस गॉड जीवन में नाम उसी का नाम जो सबसे यीशु के नाम है वो साथ है मेरा खुदा वो साथ है साथ
मेरा खुदा। रबा बाबा रोसे रे 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 सी इधर रबा बाबा रोसे रे राइट 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 Holy Ghost fire release Holy Ghost fire release Holy Ghost fire release zabore sendo khoshi khara bara 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 हालेलुया। एक सिस्टर को मैंने देखा, अभी प्रेयर में था और मैं एक सिस्टर को देख रहा था, आपने व्हाइट कलर की ऐसे दुपट्टा लिया हुआ है, प्रेयर में मैं देख रहा था। अभी राइट नो मैं प्रेयर में था और मैं ये चीज देख रहा था कि आपने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया हुआ है और आपका नाम पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद करे। कलर का दुपट्टा लिया हुआ था और होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा था आपके बारे में कि आपने व्हाइट कलर का दुपट्टा लिया हुआ है और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा था और मुझसे बातें कर रहा था कि आप हॉलीनेस से भरना चाह रहे हो, हॉलीनेस से आप हॉली स्पिरिट को लेना चाह रहे हो, लेकिन हॉली स्पिरिट आपको मिल नहीं रहा, हॉली स्पिरिट आपकी लाइफ के अंदर डिलीवर नहीं हो रहा। लेकिन अभी देखो मैं प्रेयर करने लगा हूँ आपके लिए और हॉली घोस्ट फायर रिलीज करने लगा हूँ और ब्लेस्ड हो रहे हो, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा समर्थ से भर, ग्लोरी से भर, विक्ट्री से भर, राइट नाउ कमांड करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान जाए यीशु के नाम से, इनकी लाइफ से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भर जा रूह से, भर जा रूह से, भर जा अभिषेक से, भर जा यीशु के नाम से, राइट नाउ भर जा इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट हालेलुया। राबा बाबा रोज से खेरे दे 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 दे। देखो खुदावन जो है वो कुदरत का खुदा है और वो चाहता है कि आपकी लाइफ के ऊपर से हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक ट्रबल्स आउट हो जाए। लेकिन हम इंसान होते हुए ये चीज हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ बदले। हम कहते कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुनाह करते रहे फिर ठीक है। लेकिन जब हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तब हमें परमेश्वर याद आता है, तब हमें परमेश्वर के वचन याद आते हैं, तब हमें परमेश्वर की बातें याद आती है। परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तब हमें याद आता है कि वो तो यहाँ पर ये बोल रहा था। हालेलुया। लेकिन आपको जरूरी है परमेश्वर के साथ चलना, आपको जरूरी है खुदा की हर एक बात पर गौर करना, आपको जरूरी है खुदा के हुक्मों को मानना। जब आप उस खुदा के हुक्मों को मानोगे तो उस खुदा को देख रहा वो आपकी लाइफ के अंदर काम करेगा, मिरेकल्स करेगा। आपकी सोच नहीं होगी वहां तक, आपकी सोच नहीं जाने पाएगी, आपकी सोच नहीं जाने पाएगी जहां तक वो काम करके दिखा देगा। आपकी सोच नहीं जाएगी वहां तक। हालेलुया। आपकी सोच नहीं जाएगी वहां तक। वो इतना कुछ करने की कुव्वत और ताकत रखता है, वो इतना कुछ करना चाहता है आपके लिए। लेकिन कलीसिया आपको रेडी होना है। मैंने कल भी ये बात आप सभी से यही बात कही थी कि रेडी हो जाओ। टाइम शॉर्ट है हमारे पास, टाइम का नहीं पता लगना कि टाइम कब आया और कब चला गया। टाइम शॉर्ट है, टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है आपके पास। और अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस खुदा के लिए क्या करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बातें माननी है परमेश्वर की या नहीं माननी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खुदा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है या दुनिया को। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं खुदा से मोहब्बत ना करता तो आज मैं इस मुकाम पर ना बैठा था। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेयर क्यों करता? अगर मैं दुनिया से मोहब्बत करता तो मैंने खुदा से मोहब्बत की, दुनिया को छोड़कर, दुनिया की बातों को छोड़कर, दुनिया के हर एक उस कामों को छोड़कर मैंने खुदा को अपना लिया। जब मैंने खुदा को अपना लिया तो खुदा ने मुझे कभी भी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ा। मुझे कभी भी खुदा ने ये नहीं कहा कि तू अकेला है, उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। और मुझे ये वर्ड्स मेरे दिल को हार्ट टच करती है। ये वर्ड्स मेरी लाइफ को चेंज कर देती है। जब मैं डिप्रेशन में होता हूं, जब मैं थोड़ा सा परेशान होता हूं, तो मैं कहता हूं खुदावन तेरा कलाम कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। मुझे मेरे दोस्त या मुझे कोई भी कुछ भी बोल दे तो मैंने एक चीज रिमेंबर रखनी होती है अपने माइंड में, खुदावन तेरा कलाम कहता है मैं तेरे साथ हूं, मत डर। आपको जरूरी है खुदा के वचनों को याद रखना। आपको जरूरी है खुदा की हर एक बात को मानना कलीसिया। आपको जरूरी है उस खुदा के हर एक कामों को, बेतों को जानना। जब आप उसके बेतों को जान जाओगे आप राज करोगे, क्योंकि आप राजा के बेटे हैं। आप भिखारी के बेटे नहीं हो, आप राजा के बेटे हैं। आप उस राजाओं के राजा के बेटे हैं जो जीवित परमेश्वर है,
जो आज भी वही काम करता है जो कल करता था। वो आज भी वही अद्भुत शक्तियां उसमें, आज भी वो नहीं बदला। हम बदल चुके हैं उस खुदा के लिए। हम उस खुदा को नहीं जान रहे, हम बदल चुके हैं। हम खुदा की तरफ जाने की बजाय हम दुनिया की तरफ जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम दुनिया की तरफ जा रहे हैं खुदा को छोड़कर। अगर खुदा को छोड़कर दुनिया आपको कुछ दे देगी ना, तो मुझे आकर मैं अपनी खिदमत छोड़ दूंगा। अगर खुदा के अलावा आपको दुनिया कुछ देगी, दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। सिर्फ ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली खुदा, ओनली लॉर्ड, वही आपको हमेशा का जिंदगी का ताज दे सकता है। वही आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। नो मोर एनीवन गिव यू लाइफ, ओनली गॉड गिव यू लाइफ। खुदा आपको लाइफ देना चाहता है। खुदा आपके अंदर होकर काम करना चाहता है। लेकिन ये आपके अंदर की बात है कि आप उसको लेते हो या नहीं लेते, लेते हो या नहीं लेते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुदा ने अपना काम करना ही करना है। उसने मुझसे भी करवाना है, उसने आपसे भी करवाना है। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप रेडी हो या नहीं हो, आप कामयाब होने के लिए तैयार हो या नहीं हो। उसने कहा कि मैंने टुच्चों को चुन लिया, मैंने निकम्मों को चुन लिया, इसलिए ताकि वो हिकमतमंदों की हिकमत को क्या करें जी, नष्ट करें। मैं इस काबिल नहीं था। मैं वाज़िया बात बोलता हूँ, मैं लाइव में भी ये बोलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी, मेरे फ्रेंड्स भी ये बात जानते हैं, और मेरे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं सभी ये बात जानते हैं कि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उस खुदा के हुक्मों पर चल सकता। मैं इस काबिल नहीं था कि एक भी बात उस खुदा की सुन लेता, एक भी बात मैं उस खुदा के उस बात के ऊपर बिलीव कर लेता, यकीन करके आगे आता। लेकिन जब मैंने यकीन किया, जब मैंने बिलीव किया, विश्वास किया कि खुदावंद तू ही है, तू ही सब कुछ कर सकता है, तो यकीन करे मेरी लाइफ सेम लाइफ नहीं रही। मेरी लाइफ बदल चुकी है, मेरी लाइफ बदल चुकी है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ, उस खुदा का शुक्रिया करता हूँ कि जिसने मुझे बदला, जिसने मुझे बचाया। आज मैं आपके सामने ऐसे नहीं बैठा हुआ, आज मैं आपके सामने ऐसे मुंह उठाकर नहीं बैठा। मुझे मेरे खुदा ने ताकत दी है, मुझे मेरे खुदा ने ताकत दी है, मेरे खुदा ने मुझे बल दिया है, मेरे खुदा ने मुझे जोर दिया है। आपके साथ आपका खुदा है, दुनिया नहीं है। गलत सोच में मत रहो कि दुनिया आपको साथ दे सकती है, दुनिया आपका सहारा बन सकती है। नेवर, दुनिया आपका सहारा नहीं बन सकती। दुनिया आपको छोड़कर जा सकती है, लेकिन खुदा आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा खुदा सब कुछ है, और वो करवाता है, वो खुदा करवाता है। वो खुदा आपकी लाइफ के अंदर से कुछ फल लेना चाहता है। आप ऐसे ही नहीं इस दुनिया में बुलाए गए, आपके पीछे एक मकसद है, पर्पस है आपकी लाइफ का। अगर आप अपने पर्पस से भटके हुए हो तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। अगर आज आप अपनी ख्वाहिशों में मगन हो तो आप कभी भी खुदा को नहीं ढूंढ सकते। आप खुदा को ढूंढिए, आप खुदा की तलाश कीजिए, दुनिया की सारी चीजें आपके पीछे आ जाएंगी। उसके वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता में लिखा हुआ है कि पहले ढूंढ मेरी बादशाह तो सब चीजें तुझे मेरास में दे दूंगा। आपको खुदा को ढूंढना है, दुनिया आपके पीछे आएगी। मैं दुनिया के पीछे भागने वाला इंसान था, मैं दुनिया को ढूंढने वाला था, लेकिन जब मैंने खुदा को ढूंढा, आज दुनिया मुझे ढूंढती है। आज दुनिया मुझे मिलने की तलबगार है। ये खुदा का जलाल है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैं कुछ नहीं हूं। मेरी ताकत, मेरा बल, मेरा खुदा है, कोई इंसान नहीं है। मुझे ताकत देने वाला मेरा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और कोई नहीं है मुझे ताकत दे सकता या मुझे कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। मैंने कल भी यह बात बताया। अगर आज आप उस खुदा की बातों को नहीं मानोगे तो आप कभी भी नहीं बचाए जा सकते। प्लीज मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने खुदा की बातों को माने, दुनिया को छोड़ दे। दुनिया आपको कुछ नहीं देगी, धोखे हैं दुनिया में। पौलुस कहता है कि दुनिया में रहकर दुनिया के हम शक्ल मत बन जाओ। आपको दुनिया जैसे नहीं बनना। आप अलग कॉलिंग के लिए बुलाए गए हो, आप अलग चीज के लिए बुलाए गए हो। हर एक की जिंदगी के अंदर अलग मकसद है, हर एक की लाइफ का अलग प्लान है। हर एक को खुदा ने अलग तरीके से बुलाया है, अलग तरीके से बुलाहट दी है उसको। आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ऐसे बैठा हूं, नहीं, यहाँ पर मेरा खुदा है, मेरी लाइफ के अंदर काम कर रहा। मैं खुदा से डर के ये बात बोलता हूँ कि बहुत सारे पास्टर्स लोग
7 डेज मैसेज रेडी करने को करते हैं, अपना मैसेज 7 दिनों में रेडी करते हैं। मुझे मैसेज रेडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुदा की ओर से बोलता हूँ। मैं खुदा से मांगता हूँ कि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और एक कलाम पर लिखा हुआ है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बोलने वाला खुदा का रूह है, और वो खुदा मुझ मेरे अंदर बोलता। मैं खुश किस्मत हूं, मैं खुश नसीब हूं, मेरा खुदा मेरे अंदर बोलता है। अगर मैं दुनिया का हम शक्ल हो जाता तो क्या आज मैं आपके सामने होता? कभी भी नहीं। अगर मैं दुनिया का होता तो क्या इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट आप लोग मुझे देते? कभी भी नहीं। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। आप तो मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। लेकिन अगर मैं दुनिया का होता तो क्या आप मुझे जान पाते? क्या आप मेरे लिए वो करते जो मैं आपको बोलता हूँ? क्या आप मेरे लिए कभी भी ये काम करते कि मेरे साथ जुड़ो? क्या आप कभी भी मेरे लिए एक डिवाइन हेल्पर के तौर पर खड़े होते? नेवर। मैंने खुदा को बोला, मैंने खुदा की बादशाही की तलाश की। आज दुनिया पीछे है खुदा के जलाल से, आज खुदावंद के जलाल से, खुदा की ग्लोरी से, खुदा की विक्ट्री से, खुदा के अभिषेक से, खुदा के दासों की प्रेयर से आज मैं आ गया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा को जाना है, मैंने खुदा को जाना है। हालेलुया। मैंने खुदा की बादशाही को जाना है, मैंने खुदावंद की हर एक रास्ते को जो खुदा ने मुझे दिखाया, मैं उसके ऊपर चलकर यहाँ तक आया हूँ। और नेक्स्ट ईयर तो इससे बेस्ट ईयर है मेरे लिए और आप सभी के लिए। मेरी आप सभी के लिए ये प्रार्थना है कि आप नेक्स्ट ईयर बड़े काम करने पाओ यीशु के नाम से, बड़े काम करने पाओ यीशु के नाम से। शैतान आपको रोकने ना पाए, शैतान आपको रोकने पाए। और मैं कह रहा हूँ शैतान आपको रोकने ना पाए। यीशु के नाम से आप ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। फायर रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ। ऐसे होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर रिलीज करता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले, आत्मा से भर, आत्मा से भर। ब्लेस यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूँ राइट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर कोई कॉल पर आना चाह रहा है तो जल्दी वो नीचे लिख सकता है कॉल मी। मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा। खुदावंद का जलाल उसकी लाइफ के अंदर जाहिर होगा और वो आज़ाद होगा। चाहे वो कोई सिस्टर है, चाहे कोई वो ब्रदर है, आप चाहे फर्स्ट टाइम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा खुदा से। और खुदावंद जो है वो कुदरत का खुदा है, वो काम करेगा। मैंने बोला है कि सुबह मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और अभी भी है, लेकिन मैंने खुदा के काम को नहीं पीछे छोड़ा। मैंने कहा खुदावंद जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा खुदावंद जो मर्जी हो जाए लेकिन मैं तेरे कलाम को दुनिया तक डिलीवर करके ही रहूंगा। मैं तेरे कलाम को, तेरी खुदावंद उस ब्लेसिंग को दुनिया तक पहुंचा कर ही रहूंगा। मैं ऐसे नहीं हटने वाला। मैंने शैतान को ये चैलेंज किया हुआ है कि तू आजा, मैं भी आया हुआ मैदान में। देखते हैं कौन जीतता है, खुदा का दास जीतता है या तू जीतता है। हालेलुया। खुदावंद आपकी लाइफ के अंदर काम करना चाहता है। खुदावंद आपको छूना चाहता है कलीसिया। वो आपकी जिंदगी के अंदर भरपूर तरीके से आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन रेडी हो जाओ, कमर कस लो, शैतान को हराने के लिए खड़े हो जाओ। शैतान को हराने के लिए खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूँ शैतान को हराने के लिए खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए। खुदावंद मेरे खुदा मेरे लोगों को बरकत आशीषित कर। अब काल पर लेंगे। होली स्पिरिट छूले, आजाद कर रहा बाबा बा रोज से खेदे दे बलि दी अगचो और वो आजाद होगा। बचौड़ी दी ताकत रखदा है, कड़ी दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। बलि दी अगचो ओ बचौड़ी दी ताकत रखदा है,
मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ, इक विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। हये इक दिन लई हर पल हर रोज नाल है ओ। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। इंदा खो से खेरे बेरे 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 रिबासा खरा बरा बरा। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदगी देता है आपको और जिंदगी की हर नेमत आपको प्रोवाइड करता है। हालेलुया। हम इस गीत के द्वारा बरकत को लेंगे, आशीष को लेंगे। हालेलुया। डिक्लेयर करूंगा बच्चों की ताकत रखता है मेरा परमेश्वर। फायर, आजाद हो जाओ। राइट, शैतान छोड़े अपनी जिंदगी, निकल जाए बाहर यीशु। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. खींच चट्टान वांगू बन जा सगीरी तेरे हालेलुया। हालेलुया। पोस से खेले मेरे 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 सागर बलती लग ओ बच्चों की ताकत लगता है, ओ बच्चों की ताकत लगता है। बड़े सागर बलती लग ओ बच्चों की ताकत लगता है, ओ बच्चों की ताकत लगता है। बड़े सागर बलती लग ओ बच्चों की ताकत लगता है, ओ बच्चों की ताकत लगता है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। बड़े जा सके
भी आपके बीच में है। सिर्फ इस समय में आराम ना करें, आप आराम ना सिर्फ उसके नाम को महिमा दें। यीशु के नाम से हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। विक्ची रबो सिंतु होशी खारा बारा 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 रबा से खेरे बेरे 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 बेरे। यीशु के नाम से सिंतु हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन की प्रेजेंस में आप सबको वेलकम करता हूँ। उस जीवित प्रेजेंस में मैं आप सबको खुदावन की जीवित प्रेजेंस में वेलकम करता हूँ। और आज जो कि मैंने कल बोला था कि मैं आपके सामने टॉपिक खुदावन के कलाम को थोड़ा सा पेश करूंगा, जो कि हमारे गुनाह के मुतालिक है और हमारे पर्पस के तौर पर है। मतलब हमारा मकसद क्या है, हम किस मकसद के लिए इस दुनिया में बुलाए गए हैं और हमें क्या करना है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम किन चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, ये आज मैं आपको थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर इस चीज़ के बारे में तमसील से बयान करूंगा। और आप सभी ने इस चीज़ को गौर से ज़रा सुनना है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब का लिंक दिया। काइंडली आप इसको जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब करें
और खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो। और यहाँ पर अगर वीडियो अपलोड हुई है तो वहाँ पर भी ये वीडियो अपलोड होगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मोटिवेशन वीडियो अपलोड किया करूँ। मैं वहाँ पर परमेश्वर के एक वर्ष को लेकर वहाँ पर डेली डिवोशन के तौर पर वहाँ पर मतलब प्रेयर के द्वारा और एक वर्ष के द्वारा वहाँ पर प्रीच किया करूँ। आप यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और खुदावंद आप सभी को बरकत देगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि फेसबुक में प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पर आप ऑनलाइन देख सको। हालेलुया। इसलिए आप सभी ने यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि खुदावंद का जलाल आप सभी की ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने ये मुझे फिर से ये बात मेरे दिल में डाली कि मैं आपके लिए कलाम करूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं सिर्फ ओनली प्रेयर पर ज़्यादा फोकस, प्रेयर पे ज़्यादा लोगों को प्रेयर की तरफ उबार करता हूँ, ज़्यादा लोगों को प्रेयर की तरफ लेकर जाता हूँ, क्योंकि वो प्रेयर में ज़्यादा बड़े मजबूत हों। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपके सामने वचन बयान करूंगा कि ज़िंदगी के साथ मोहब्बत आज़ादी। हालेलुया। सो दिस इज़ माई टॉपिक कि ज़िंदगी के साथ मोहब्बत जो है वो है आज़ादी है, कि जब तक हमारी ज़िंदगी है ना, हम आज़ादी के साथ जी सकते हैं, हम आज़ादी से हर एक चीज़ कर सकते हैं, हम आज़ादी से इस दुनिया में रहकर अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद की इच्छा क्या है, खुदावंद क्या चाहता है, उसका कलाम क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी से, आज हम इस बात को गौर करेंगे कि हम दुनिया में रहकर तो दुनिया की बातों को मार रहे हैं, दुनिया में रहकर तो जिंदगी आजाद तरीके से अपनी गुजार रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हम खुदावंद के कामों को जान रहे हैं, क्या हम खुदावंद की बातों को जान रहे हैं, क्या हम उस कामों को कर रहे हैं जो खुदा चाहता है। आज ये आपके आगे सवाल है, अब ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। आज आप खुद से ये सोचोगे कि आप क्या कर रहे हो इस दुनिया में रहकर। जिंदगी के साथ मोहब्बत आजादी है, लेकिन आप किस गुलामी में हो। आदम और हवा ने गुनाह किया और वो पकड़े गए, उनको बागी अदन से निकाल दिया गया। लेकिन खुदावन ने उनसे एक वादा किया था कि अगर तुम गुनाह करोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आज दुनिया की चीजों ने आपकी आंखें बंद कर दी है। आज दुनिया की चीजों ने आपके कामों को बंद करके रख दिया हुआ है। आज दुनिया ने आपके माइंड को पकड़कर एक अलग दिशा में ले दिया है। आज आप दुनिया को जानकर दुनिया जैसे बन गए हो, हम शक्ल बन गए हो, दुनिया के कामों में हो। लेकिन आदम और हवा, जिससे खुदा बहुत प्यार करता था, खुदा ने उसको मना किया, वो नहीं बाज आए। हवा ने उसको फल खिला दिया, बाद में उनको भुगतना पड़ा, बाद में उनकी नस्लों तक बर्दाश्त करने लगे, उनकी नस्लों तक प्रॉब्लम्स आती रही। बाइबल में लिखा है कि अगर वो गुनाह ना करते तो हम बचाए जाते, अगर वो गुनाह ना करते तो हम मौत का मजा ना चखते। उन्होंने गुनाह किया और मौत का मजा चख लिया। आज अगर हम गुनाह करते हैं तो हम अपनी मौत का मजा चख रहे हैं। कहने को तो है जी हम बड़ी आजादी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कहने को तो है कि हम बड़े अच्छे तरीके से खुदा के साथ प्रेयर कर रहे हैं। हाँ, मैं फास्टिंग करती हूँ, हाँ मैंने ये किया खुदा के लिए, हाँ मैं ये करके दिखा रही हूँ। अरे बहन, मैंने तो इतने रोजे रख लिए, मैंने तो ये खुदा के लिए किया है, अभी देख मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। अरे हट, नहीं बढ़ सकती आगे तू, नहीं बढ़ सकता आगे तू। किस तरह बढ़ पाएगा, किस तरह बढ़ पाएगी जब तेरे अंदर खुदा के हुक्म ही नहीं है, जब तू उसके हुक्मों पर ही नहीं अमल कर रहे। बाइबल में लिखा है कि मांग तो तुझे मैं दूंगा, लेकिन आज लोग मांगते हैं और कहते हैं कि खुदावन ने कहा कि मांगो तो क्या दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते कि खुदा किन चीजों को बयान कर रहा है। खुदा ये नहीं कह रहा कि दुनिया की चीजें मांगो, खुदा ये नहीं कह रहा कि मुझसे महल मांगो, मुझसे ये चीज मांगो तो मैं तुझे दूं। खुदा ने आदम और हवा को भी बागी अदन का बादशाह बनाया था, वो आजादी के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, शैतान ने उनको पकड़ा और उनको दबोच लिया और उनके आगे गुनाह को रख दिया। हवा ने आदम को फल खिला दिया और जो उनकी जिंदगी आजादी के साथ थी वो एक गुलामी में होगी। हालेलुया। आज आपकी लाइफ भी कुछ इस तरह है कि आप अपनी लाइफ को आजादी के साथ जीना चाहते हो, लेकिन शैतान आपको पकड़ लेता है, आपके विचारों को पकड़ लेता है।
और वो आपको तंग करता है कि कहीं आप सीधी राह की तरफ ना जाओ। यहाँ पर आदम और हवा गुनाह करते हैं और पकड़े जाते हैं और परेशान होते हैं, बाद में अपनी लाइफ से तंग आ जाते हैं। खुदा उनको बाकायदा से निकाल देता है, और जो अब वो आजादी के साथ लाइफ गुजार रहे थे फिर वो नहीं गुजार पाते। खुदावंद हवा को बोलता है कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। खुदा आदम को बोलता है कि तू मेहनत मजदूरी करेगा, अपने खून और पसीने के कमाई से खाए पिएगा। आज औरतें, आज सिस्टर्स, आज ब्रदर्स टेंशन, डिप्रेशन, तंगी में क्यों है? क्योंकि वो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। कहने को तो है कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, कहने को तो है कि हम बहुत सारे खुदा के बीचों बीच जाकर फल लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि शैतान आपकी लाइफ को पकड़ कर बैठा हुआ है। हालेलुया। आपको नहीं पता कि आप किन चीजों में चल रहे हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप इस दुनिया में रहकर दुनिया के हम शक्ल बन चुके हो। पौलुस कहता है दुनिया के हम शक्ल मत बनो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए मेरे साथ निकालिए, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील। हालेलुया। बुक जॉन राशी खरा बरा बरा बरा। अगर आप मेरे साथ निकाल रहे हैं तो मैं खुदावंद का दास आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। आप बढ़ने पाओ, आप ग्रो करने पाओ यीशु के समर्थी नाम से। आपकी लाइफ के अंदर से हर एक प्रॉब्लम जाता रहे यीशु के नाम से। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत से लेकर 32 आयत तक पढ़ेंगे कि यहां पर क्या लिखा गया है। हालेलुया। बुक जॉन चैप्टर 8 वर्ड्स 31 to 32। हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम किस चीज को बयान कर रहा है? यहां पर क्या है? गुनाह तो कर रहे हैं, जिंदगी तो गुजार रहे हैं मोहब्बत के साथ, आजादी के साथ, लेकिन बाइबल किस चीज को बयान कर रही है? इस चीज पर जरा गौर कीजिएगा। कानों को अपने को खोलो। मैंने अपना काम कर देना है, अब आपका काम है उसको अंदर लेना, उसके द्वारा फलों को लेकर आना, आशीषों को लेना। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपके अंदर जब ये कलाम होगा तो आप फल लेकर आओगे। आपके अंदर जब खुदा का इल्हाम होगा तो आप बढ़ने पाओगे, ग्रो करने पाओगे, ग्लोरी, विक्ट्री आपके आगे आएगी। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए बुक जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 to 32। लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुकद्दस में। हालेलुया। ये वर्स मेरी लाइफ के अंदर काम करती है। जब मैं इस वर्स को देखता हूं, जब इस वर्स पर गौर करता हूं तो मुझे मेरा पास्ट याद आ जाता है। मुझे मेरी वो बदियां याद आती हैं, मुझे मेरे वो लोग याद आते हैं जिन्होंने मुझे ताने मारे थे। मुझे मेरे वो हर एक चीज मुझे वो रिमेंबर करवाती है ये वर्स। यहाँ पर खुदा का कलाम मुकद्दस किस चीज को बयान कर रहा है? सुनिएगा गौर से, ये आप सभी के लिए सुन लीजिएगा। 31वीं आयत में लिखा हुआ है, 31 वर्स में लिखा हुआ है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। यीशु ने किन से कहा था? यहूदियों से, कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो तुम मेरे क्या ठहरोगे? शागिर्द। मैंने पहले भी बताया था कि आप राजाओं के राजा के बेटे हैं, आप उस खुदा के शागिर्द हैं, आप उस खुदा के दास हैं। आज बहुत सारे लोग पास्टर्स क्या करते हैं जी? प्रेयर करते हैं, फास्टिंग उनकी लाइफ के अंदर है, लेकिन शागिर्द नहीं है वो खुदा के। वो खुदा के मुताबिक नहीं चल रहे, वो खुदा की बातों को नहीं पूरा कर रहे, वो खुदा की सच्चाई से वाकिफ नहीं हो रहे, वो कलाम को रीड नहीं कर रहे, वो खुदा के कामों को छोड़कर दुनिया में फंसे हुए हैं। उनको सिर्फ पैसा 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 लगा हुआ है, उनका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीजों पर है। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर मैं खुदा की बातों को नहीं मानूंगा तो मैं उसका शागिर्द नहीं हूं। अगर मैं उसके हुक्मों को नहीं सुनूंगा या उसके हुक्मों पर नहीं चलूंगा तो मैं उसका शागिर्द हरगिज नहीं हूं। अगर मैं अपने बाप की मर्जी के मुताबिक नहीं चलूंगा तो मैं कभी भी बचाया नहीं जा सकता। मैं एक नौकर उस खुदा का। आपको पता है, जब मैं प्रे करता हूं तो खुदा को बोलता, खुदावंद मैं तेरा नौकर हूं, ऐ बाप इस नौकर को बरकत दे, ऐ बाप इस नौकर की लाइफ के अंदर काम कर ताकि ये नौकर तेरा परमेश्वर तेरे वचनों को फैला।
काम जाहिर हो, ताकि परमेश्वर तेरा वचन लोगों तक डिलीवर हो पाए। परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे, और खुदा वैसा ही कर रहा है। हालेलुया, खुदा वैसा ही कर रहा है जैसे मैंने कहा है। खुदा आगे क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आज आप सच्चाई से वाकिफ क्यों नहीं हो रहे? आज दुनिया ने आपको क्यों अंधा कर दिया है? आप दुनिया की क्यों हम शक्ल बन गए हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने अपनी लाइफ किस पर्पस के तौर पर गुजारनी है। आप इस दुनिया में अलग मकसद के लिए बुलाए गए हो। आपको खुदा ने एक अलग मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया है। भाई साहब, आप अपनी लाइफ गुनाह में क्यों गुजार रहे हो? आप खुदा के बातों को क्यों नहीं मान रहे? आप सच्चाई से वाकिफ क्यों नहीं हो रहे? आप कलाम को रीड क्यों नहीं कर रहे? आप फास्टिंग क्यों नहीं कर रहे? आप प्रेयर क्यों नहीं कर रहे? सच्चाई आपके आगे है, रास्ता आपके आगे है, लेकिन लेना आपका काम है। लेना आपका काम है। सच्चाई से तो आप वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई आजाद कर देगी, लेकिन जब तक आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तब तक आप फल नहीं लेकर आने वाले बनोगे। हालेलुया, बिकॉज यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड। तुम उस खुदा के बेटे हो, उस खुदा के खादम हो, उस खुदा के लोग हो, चुने गए बरगजीदा बंदे हो। हालेलुया, खुदावंद आपको आशीषित करना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत से भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। हर एक बीमारी आपके बदनों को छोड़कर जा रही है राइट नो। मैं कमांड कर रहा हूं ऐसी चीजों के लिए आपको। हालेलुया, एक मेरे साथ और हवाला निकालिए। ये जो है ये हमारे जिस्म के विरोध है। इस बात को बयान करता है बाइबल। क्या बयान कर रही है, इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा। रोमियो की अंजील, रोमियो बुक मार्क, नो सॉरी यीशु के नाम से, एक्स रोमन बुक रोमन, होली स्पिरिट आजाद कर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। उसका 7 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है। 18 से 20 आयत में क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। रोमियो की अंजील उसका 7 बाब उसकी 18 आयत से लेकर हम 20 आयत तक पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से, कि बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है। लिखा हुआ है, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया, वो कहता है, पौलुस रसूल लिख रहा है इस चीज को, रोमन की कलीसिया को लिख रहा है यहां पर। कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर नेकी नहीं बसी हुई, लेकिन मैं नेक काम का इरादा करता हूं, लेकिन वो काम होता नहीं है। आज आप इरादा करते हो लेकिन आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं हो रहे। हालेलुया, आज आप जिस चीज का इरादा करते हो शैतान आपके इरादों को जानता है। अगर आप खुदा की तरफ फोकस करोगे तो शैतान कहेगा छोड़ खुदा को, खुदा के पीछे क्या है, इधर आ मैं तुझे पैसा दिखाता हूं, इधर आ मैं तुझे ये चीज देता हूं, इधर आ तू, इधर छोड़ इसको खुदा को, खुदा से तुझे क्या मिलेगा रे, प्रेयर ना कर, खुदा तुझे क्या देगा, इधर आना गर्लफ्रेंड से चैट कर ले, इधर आना बॉयफ्रेंड से चैट कर ले। और ये आपके इरादे शैतान पकड़ कर बैठा हुआ है। आपकी आंखें इस शैतान ने बंद कर दी है। आप नेक कामों के लिए इरादा करते हो, आपके अंदर नेकी भी है, आप सोचते भी हो कि नेकी करो, आप जानते भी हो आप नेक हो, आपको बरगजीदा लोग हो, आप जानते भी हो कि खुदा ने आपको बरगजीदा बनाया, लेकिन काम हमारे किन लोगों जैसे हैं, काम हमारे किन लोगों जैसे हैं, काम हमारे गलत लोगों जैसे हैं। हम गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, हमारे अंदर नेकी नहीं है, हमारे अंदर तफरकेबाजी है, हमारे अंदर बिदते है, हमारे अंदर गलत ख्वाहिशात है, रवशे है। किस तरह आप आगे बढ़ पाओगे? आप जिंदगी तो गुजार रहे हो, अपने आप से पूछो मैं किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूं, क्या मैं गुनाह में जिंदगी गुजार रहा हूं? यहां पर बयान किया गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। आपके जिस्म में कोई नेकी नहीं है, जिस्म को रेडी करना पड़ता है। एक बीज है ना, अगर आप उसको फेंक दोगे, उसको ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने उसे फेंक दिए। ऐसे ही अगर आप अपने गुनाहों को फेंक दोगे और बोलोगे परमेश्वर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा आज से, तो गुनाह जितना मर्जी आपके पीछे भागे तो कभी भी नहीं पकड़ सकता आपको, कभी भी नहीं आपके सामने आ सकता गुनाह, कभी भी आपको नहीं पकड़ सकता शैतान। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर
आपको गिराता है, और जो नेकी आपके अंदर बसी हुई है वो आपको उठाती है, खड़ा करती है, आपको स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से गेट आउट करती है। लिखा हुआ है कहना कि मेरे विच नेक काम भी है, मैं नेक काम करने को जानता भी हूं, सोचता भी हूं, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि शैतान ने उसके माइंड को पकड़ा हुआ है। वो शैतान नहीं चाह रहा कि एक बहन खुदा की तरफ जाए, वो शैतान नहीं चाह रहा कि एक भाई खुदा के आगे घुटने टेके, वो शैतान नहीं चाह रहा कि ये लोग तौबा करे। इस जहां के मालिक ने तुम्हारी आंखें अंधा कर दी है, तुम गुनाह में हो, तुम व्यभिचार में हो। आज बहुत सारे लोग गुनाहों में दसे हुए हैं, व्यभिचार में है। मेरी बहनों, अपनी सोचों को बदलो, मेरे भाइयों अपने माइंड्स को बदलो, मेरे भाइयों खुदावंद की राह की तरफ तवज्जो करो। खुदावंद आपको जिंदगी का ताज देने के लिए खड़ा हुआ है। वो आपको बचाना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं बचाए जा रहे? क्योंकि आपका मकसद, आपका पर्पस आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। आप मोहब्बत से, आजादी के साथ जिंदगी गुजारने की सोच रहे हो, लेकिन शैतान आपके इरादों को जानता है। अगर आप नेकी का सोचोगे, शैतान आपसे बदी करवाएगा। अगर आप बदी का सोचोगे तो शैतान कहेगा हाँ अब ये काम कर रहा है, तेरे लिए ये बेस्ट है। आप वही काम करोगे जो शैतान बोलेगा। आप कभी भी खुदा की आवाज को नहीं सुन पाओगे। इसलिए आपको वाकिफ होना है सच्चाई से, और सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई आपको हमेशा की जिंदगी देगी। एक बात और सुनिएगा, 19वें आयत में क्या लिखा हुआ है, इस बात को गौर से सुने। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं करता। कहता है कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं वो कर पाता? क्या प्रॉब्लम्स है उसमें? है तो वो इंसान, वो नेकी करने का इरादा भी करता है, क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा आपके आगे क्वेश्चन है, नेकी क्यों नहीं कर पा रहे आप सोच रहे हो, आप जान तो रहे हो कि खुदा का कलाम ये बयान कर रहा है कि गुनाह ना कर, व्यभिचार ना कर, गलत चीजों की तरफ मन मत लगा, लेकिन आप नेकी क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो हमारी डिजायर है वो शैतान जैसी है। हमारी डिजायर है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, हमारी डिजायर है कि मैं खुदा से वो चीज मांग लूं जो खुदा देने को नहीं है। हम कहते हैं खुदावंद वो चीज चाहिए, मुझे वो दे दे। अगर वो खुदा ही नहीं दे रहा तो किस तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे? नेकी करने भी नहीं आप सोचोगे भी तो कभी भी नेकी नहीं कर पाओगे। आगे लिखा हुआ है जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। हालेलुया। कह रहा है कि जिस बदी का इरादा नहीं करता जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। वर्स है 18 वर्स है 18। हालेलुया। रोमन चैप्टर 7 वर्स 18 to 20 कहता है कि जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर पाता हूं, उसे कर लेता हूं। आप जिस चीज का नहीं ना सोचोगे आप उसी को कर पाओगे। आपको शैतान पकड़ लेगा, आपके माइंड को पकड़ लेगा। आपकी इतनी सी बात को शैतान जानता है, आपसे वो वाकिफ है, आपसे वो वाकिफ है कि आपको किस चीजों की जरूरत है, और वो जानता है। हालेलुया। वो जानता है कि आपने क्या करना है। लिखा हुआ है बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। कह रहा है कि अगर मैं नेकी नहीं कर रहा, अगर मैं खुदा के हुक्मों पर नहीं चल रहा, अगर मैं खुदा की एडिक्शन पर नहीं चल रहा, तो कह रहा है कि जिस काम को मैं नहीं कर रहा तो वो मैं नहीं बल्कि गुनाह मुझ में है, बसा हुआ है। कह रहा आज आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारा गुनाह है। आज आपकी जिंदगियां भी बहुत सारे गुनाह में, लोगों की जिंदगियां गुनाह में दसी हुई हैं। आज बहुत सारे लोग उसकी मोहब्बत को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग आजादी के साथ जीना तो चाह रहे लेकिन जीने नहीं पा रहे, क्योंकि गुनाह और मौत के साथ वो अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग क्यों हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं? क्योंकि वो खुदा से नावाकिफ है, खुदा के कलाम से नावाकिफ है। जब आप खुदा से वाकिफ हो जाओगे, खुदा आपकी बीमारियों को आपकी लाइफ से गेट आउट कर देगा। खुदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं खुदा से वाकिफ हुआ, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे सुबह का मुझे फीवर भी था और मेरा गला भी बैठा हुआ था। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो होता है ये चीज, ये थोड़ी सी पकी हुई थी ऐसे, और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फील हो रहा था। लेकिन मैंने कहा खुदावंद जो मर्जी हो जाए, चाहे 10 लोग भी जुड़े, लेकिन मैं खुदावंद उनके लिए दुआ करूंगा, मैं लोगों के लिए दुआ करूंगा। खुदावंद क्या आप खुदा की मोहब्बत में खौफ रखते हो? क्या आप में खौफ है कि आपका खुदा आपको देख रहा है? क्या आपने कभी भी खुदा को पूछा है खुदावंद तू क्या चाहता है?
हम अपने वास्ते तो सब चीजें कर लेते हैं लेकिन खुदा के लिए कुछ नहीं करते। हमारे अंदर गुनाह है, हम नेकी का सोचते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री से अगर देख रहे हो तो आप सोचोगे कि क्यों ना मैं पास्टर को ऑफरिंग सेंड कर दूं, क्यों ना कि वो उसको नेक कामों में लगा ले। लेकिन यहाँ पर आप ये सोच रहे हो और वहां पर आपका माइंड शैतान कर देगा कि छोड़ पर पास्टर को मत भेज, पास्टर को देने का कोई फायदा नहीं है, तुझे ना दे कुछ नहीं होगा। शैतान आपके विचारों को पकड़ लेगा, शैतान आपकी हर एक बात को जान लेगा, आपको पकड़ कर आपके आगे रख देगा कि तू तो ये चाह रहे है। इसलिए बी केयरफुल, बी एक्टिव। कलाम बहुत बड़ा है ये, अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर रात गुजार सकता हूं। इस कलाम को रात इतना 7-8 घंटे मैं आपके इसके ऊपर प्रीच कर सकता हूं। 7-8 घंटे आपके लिए मोटिवेशन बातें, खुदा की तरफ से बातें बता सकता हूं आपको। लेकिन आप उतने के हकदार हो जितना आप फल लेकर आ सको। आपको उतना देना चाहिए जितना आप ले सको। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि आप अपने गुनाह से तौबा करो और जिस नेकी का अपराधा करते हो वो नेकी करके दिखाओ। शैतान को दिखाओ कि आप कमजोर नहीं हो, शैतान को दिखाओ आप कर सकते हो। शैतान को दिखाओ कि शैतान तू कुछ नहीं कर सकता। शैतान को बोलो कि शैतान तू कुछ नहीं है, हमारा खुदा सब कुछ है। हमारा खुदा सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत रखता है। होली स्पिरिट छू ले। यीशु का लहू, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है काइंडली, आप जरूर इस लिंक को चेक कीजिए और जाकर शेयर कीजिए। राबासा खर्रासन तो कोशी खरा बरा बरा बरा। अपने अपनी लाइफ खुदा के साथ गुजारनी है, गुनाह में नहीं गुजारनी, ठीक है ना। इसीलिए ज़रूरी है खुदा के साथ स्पेंड करना। खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और उसने आपकी खातिर इकलौते बेटे को दुनिया में दिया था। आपकी खातिर उसने क्रूस पर दिया था। आपकी खातिर उस परमेश्वर ने अपने मुंह पर थुकवाया था। मुझे तो ये बात बहुत गमज़दा लगती है कि खुदावंद तूने मेरी खातिर, मुझ जैसे निकम्मे की खातिर तूने अपने मुंह पर थुकवा लिया। ए बाप, तू चाहता तो कहता कि चल अपनी सलीब खुद उठा ले, चल अपना काम खुद कर, तुझे क्या ज़रूरत थी खुदावंद। लेकिन तूने कहा नहीं, तूने कहा कि अब आप इन्हें माफ़ करिए, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। आपको ज़रूरी है खुदा के बातों को मानने की। अगर आपकी लाइफ के अंदर खुदा का काम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, नथिंग हो, जीरो। आप इरादा करते हो नेकी का, लेकिन इरादा करके उस नेकी को करने की कुव्वत और ताकत भी रखो, क्योंकि आप जिस खुदा को मानते हो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग दे। उम्मीद है कि आपको इस प्रोफेटिक कलाम के द्वारा आपको आशीष मिली, आपको बरकत मिली है। मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरी कंडीशन थोड़ी सी वीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा अभी। तो खुदावंद आप सभी को छुएगा, आज़ाद करेगा और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीषित करेगा। होली स्पिरिट आपको छुए और आज़ाद करे। और अभी से मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, होली स्पिरिट आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको आज़ाद करने के लिए जा रहा है। आप रोते हो, उस खुदा की प्रेजेंस को आप फील करते हो, लेकिन मसा आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फील करते हो कि खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाह रहा है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी एक सिस्टर को, ऐसे किसी एक लेडी को देख रहा हूँ कि वो खुदा के लिए कुछ करने का सोचती है लेकिन वो कर नहीं पा रही। अपने आप को खुदा के लिए रेडी कर लो, खुदावंद आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और देखो अभिषेक आपके ऊपर डिलीवर हो रहा है और अभी से होली गोस्ट फायर आपके ऊपर रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा तो छूले और अपनी बेटी को समर्थ से भर, आग से भर, राइट नो कमांड करता हूँ, शैतान जाए भाग जाए यीशु के नाम से। और ये पवित्रता में चल नहीं पाए, ब्लेस का घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। और आपका नाम ऐसे के से स्टार्ट होता है, आपको कौमी ऐसे को कुछ बोलते हैं, आपको बोलते हैं कैसे आपका नाम स्टार्ट होता है। और आप मुझे देख रहे हो, वाच कर रहे हो, आपका कैसे नाम स्टार्ट होता है। आप पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हो, खुदा की होलीनेस में बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप बढ़ने नहीं पा रहे। खुदावंद आपको छूने के लिए जा रहा है। ऐसे KOM ऐसे मैं देख रहा हूँ, और A आगे मुझे L ऐसे L देख रहा हूँ, KOMAL। पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है और खुदावंद कोमल आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। खुदावंद का रूह आपको आज़ाद करने के लिए जा रहा है। आई डोंट नो, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है आपके बारे में कि आप होलीनेस में बढ़ना चाह रहे हो, होलीनेस में खुदावंद के साथ चलने की कोशिश करो, लेकिन चल नहीं पा रहे। लेकिन देखो अभी से पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से, ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। फायर रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस को यीशु के नाम से। रो खेरे बेरे बेरे बेरे। एक तो लोगों को तभी कॉल ये करने का याद आता है जब मैं मीटिंग में होता हूँ। इन्होंने तभी कॉल करनी होती है मुझे जब मैं मीटिंग में होता हूँ।
पवित्र आत्मा इनके फ़ोन बंद कर दे जो मुझे कॉल करते हैं अभी से राइट नो। शैतान इनकी लाइफ के अंदर काम ना करने पाए। ब्लेस घोषणा करता हूँ जितने लोग मुझे वाच कर रहे हैं, और रवि से तेरा होली गोस्ट फायर इनके ऊपर रिलीज करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सुष्मिता, खुदावंद आपके हस्बैंड को कनाडा लेकर जा रहा है और ब्लेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर आपके लिए गुड ईयर है और आप जा रहे हो, आपके हस्बैंड भी जा रहे हैं और बरकतें खुल रही हैं, जॉब मिल रही है यीशु के नाम से। और मैं घोषणा करता हूँ आपके लिए, आप आशीषों को देखोगे, आप ब्लेसिंग्स को देखोगे पवित्र आत्मा की, और ब्लेसिंग खुलते हुए देख रहा हूँ स्वर्ग से। रिलीज करवाता हूँ होली गोस्ट फायर को। ब्लेस कर मेरे खुदा और छू ले पवित्र आत्मा, आजाद कर, फायर डिक्लेयर कर। और अभी से किसी की गांठें उड़ रही हैं, गांठें उड़ रही हैं, गांठें धुआं बनकर उड़ रही हैं, पथरियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं, कैंसर आउट, ट्यूमर आउट, बवासीर आउट, डायबिटीज, हर तरह का पेशेंट आजाद हो रहा है। मैं देखता हूं कोई वेंटिलेटर पर है और वो वेंटिलेटर से उठ रहा है, खड़ा हो रहा है। प्यास घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। और किसी को स्किन एलर्जी है, स्किन का एलर्जी है, अभी से आपका स्किन एलर्जी आउट होने के लिए जा रहा है। प्रेस करता हूं यीशु के नाम से। ये स्किन का एलर्जी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन एलर्जी फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और स्किन एलर्जी छोड़े, निकले, भागे, भाग जाए यीशु के नाम से। और ब्लेस करता हूं परमेश्वर, इनकी लाइफ के अंदर काम कर और आजाद कर, छुटकारा दे, ब्लेसिंग खोल दे पवित्र आत्मा। और अभी से ये तेरे अनुग्रह में बढ़े, तेरी ग्लोरी, तेरी विक्ट्री में बढ़ने पाए पवित्र आत्मा। तू छू ले, आजाद कर यीशु के नाम से, आमीन। सो गाइस, आप सभी के साथ कल मीटिंग लाइव फिर होगी 4 बजे। कल 4 बजे ज्वाइन करिएगा। और आज तो थोड़ा सा कंडीशन मेरी वीक है, इसीलिए जल्द इसको वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन कल 4 बजे आप ज़रूर आइएगा प्लीज़। और खुदावंद के जलाल को देखिएगा। खुदावंद का जलाल सभी की लाइफ के अंदर काम करे। सो खुदावंद आप सभी को छूना चाहता है, हालेलुया। खुदावंद आप सभी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको ज़रूरी है उस खुदा की बात को सुनने की। खुदा आपको आशीषित करेगा, ब्लेस्ड करेगा। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई पकड़ नहीं सकता आगे बढ़ने से। ये मेरी प्रेयर्स आप सभी के लिए, जितने मुझे वाच कर रहे होते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे वाच कर रहे हो, आप कोई भी हो, कहाँ से भी हो, मैं कह रहा हूँ कि आप ब्लेस्ड हो रहे हो और नेक्स्ट ईयर आपके लिए आशीष का ईयर है, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप सभी को छुए और सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। खुदावंदी हवा, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए जो तूने दिया। ब्लेस करता हूँ परमेश्वर लोगों को और आशीषित करता हूँ तेरे मुंह से। खुदा निकले गए अल्फाज कभी भी रद्द और जाया नहीं जाते। परमेश्वर तेरे दास के मुंह से निकले गए अल्फाज कभी भी रद्द और जाया नहीं जाते। तूने कहा कि जैसा तुम नहीं बल्कि मैं बोलूंगा। खुदावंद तू आज मेरे अंदर से इनके लिए बोला, इनके लिए कलाम किया। मैं ब्लेसिंग चाहता हूँ इन लोगों के लिए। खुदावंद इनकी जिंदगी के अंदर काम कर और ब्लेस कर यीशु के नाम से, आशीषित कर, छू ले समर्थ से, भर दे फायर से। रिलीज करता हूं उस फायर को। आज इनके काम बनने पाए, घर बनने पाए, हर तरह के रोग जाते रहे। ब्लेस घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। ज़माइश में न ला, बुराई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकी रुकी रफाकत और शराकत आप सबके साथ युगाना युगाना होते रहे, आमीन। खुदा आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब का चैनल है पास्टर सोमन शेरगिल, आप वहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से ना मिले, आप सर्च कर सकते हो पास्टर सोमन शेरगिल, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर सर्च करो और सब्सक्राइब करो। खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर जाहिर हो। सभी को जैम सिकी, गॉड ब्लेस यू ऑल, जैम सिकी, जैम सिकी। और फिर मिलेगा कल गुड न्यूज़ के साथ, ठीक है। और कल अलग प्रेयर के द्वारा, एक अलग मस्सा के द्वारा मैं आपके सामने आऊँगा, अलग अनॉइंटिंग आपके सामने लेकर आऊँगा। खुदा आप सबको छुए और ब्लेस करे, जैम सिकी, गॉड ब्लेस यू।